हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर मॉपअप राउंड के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। जिन विद्यार्थियों ने आईसीआर काउंसलिंग 2024 में भाग लिया था, फाइनली एडमिशन ले लिया है फोर्थ राउंड या फिर मॉपअप तक। 10,000 फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको कॉलेज में कितनी फीस और जमा करनी होगी, क्या एक साथ होती है, क्या सेमेस्टर वाइज होती है, और अंत में बात करेंगे विद्यार्थियों आपके स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। जो काउंसलिंग कॉलेज वाइज होती है उसमें कितने % चांस होते हैं, कितना वक्त लगता है, क्या उसका प्रोसेस होता है। हमने एक वीडियो पब्लिक किया था आईसीआर मॉपअप काउंसलिंग होने से पहले, और उसमें दावा किया था आप सभी से कि इस बार अधिक रैंक वाले विद्यार्थियों के सिलेक्शन होंगे मॉपअप में, क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं हुआ था, नहीं अभी हुआ है। आप देख सकते हैं जिस विद्यार्थी का रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 14,000 है, 15,000 है, उसको बीएससी एग्रीकल्चर अलॉट हुआ है। आप सोच सकते हैं तो अदर कैटेगरी में ओबीसी, एससी और एसटी यूपीएस कैटेगरी में कितने रैंक तक सिलेक्शन हुए होंगे। उसकी वजह क्या थी, कई यूनिवर्सिटी इस बार पहली बार एबीसी वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए। कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी जिन लोगों ने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलाउ नहीं किया, वो चाहे किसी भी ग्रुप का हो, पीसीएम, पीसीबी, एसीबी। विद्यार्थियों, आईसीआर काउंसलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है उन लोगों के लिए जो लोग काउंसलिंग के नाम पर फीस लेते हैं, पैसा लेते हैं। अभी कल एक बिहार केस में बताऊं आपको, एक सज्जन से उन्होंने गार्जियन से 4,000 रुपये ले लिए एक बच्चे काउंसलिंग के, और उसको फाइनली फोर्थ राउंड में कोई सीट मिली होगी। जब फीस सबमिट करने की बात आई तो उन्होंने गलत उनको जानकारी दी, क्योंकि जानकारी थी नहीं उनके पास में। बोले इसकी फ़ीस फोर्थ राउंड की जमा होगी 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर फीस जमा करने की तो मॉपअप की थी। मॉपअप राउंड की रूल अगर अलग होते हैं और फोर्थ राउंड तक की कहानी अलग थी, दोनों बहुत डिफरेंस है। फोर्थ राउंड तक की कहानी जो वहीं ख़त्म हो जाती है फोर्थ राउंड तक ही, और मॉपअप में वही लोग भाग लेते हैं जिनको फोर्थ राउंड तक कोई सीट अलॉट नहीं होती है। बट उनकी विद्यार्थी फीस भी चली गई, सीट भी चली गई, 1 साल बच्चे का लॉस भी हो गया। तो ऐसे कई लोग हैं काउंसलिंग के नाम पर जो पैसा लेते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है कि हमें काउंसलिंग किससे करवानी चाहिए, कहाँ से करवानी चाहिए, और 100% आपको जो ब्राउचर आता है उसको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ब्राउचर इंग्लिश में होता है, कई बच्चे उसको अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। खैर, तो बात करते हैं विद्यार्थी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में। विद्यार्थियों, फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर बात करूँ तो हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है। आपको प्रॉपरली वेबसाइट चेक करते रहना यूनिवर्सिटी की। गूगल से आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का ब्राउचर में फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सिटी सेम स्टूडेंट को अलॉट हुई है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक ही यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, आप उनसे संपर्क साधे रहेंगे और अपना मेल चेक करते रहेंगे। जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन है, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद रही बात फीस के बारे में, तो 10,000 फीस के अलावा विद्यार्थियों जो भी आपकी फ़ीस बचेगी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी 1 साल की फ़ीस 60,000 रुपये है, आपने 10,000 डिपॉजिट कर दी, आपकी फ़ीस बची 50,000 रुपये। 50,000 में से आधी फीस आपकी पहले जमा होती है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बाकी फीस आपको 6 महीने के बाद सेकंड सेमेस्टर के लिए आपको जमा होगी। हालांकि कई यूनिवर्सिटी आईसीआर की हैं जहाँ पर बच्चों के एक महीने 2 महीने कोर्स आपका ऑलरेडी निकल चुका होगा, तो वहाँ पर जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। भैया इसका हमें नोट्स प्रोवाइड कर दिएगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ताकि हमारी हेल्प हो जाए। हालांकि हमारे यहाँ जो बच्चे गए यूनिवर्सिटी में उनका पुराने बच्चों से संपर्क हो जाता है, लेकिन अगर आप नई संपर्क में हैं तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। तो बाकी फीस आपको वहाँ जमा करनी पड़ेगी। ठीक, तो फीस के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। ठीक है, 10,000 के अलावा जो आपकी फीस बची है उसका आधा पार्ट एक सेमेस्टर में, और उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो आपका सेकंड सेमेस्टर में जमा होगी। जैसे ही आपका ईयर बाय ईयर आएगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, अंत तक वो फीस आपकी बहुत कम हो जाती है। तो फीस को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो। मैं समझता हूँ उन विद्यार्थियों ने एक गलती बहुत बड़ी करी है जिनको सीट मॉपअप में मिली अधिक रैंक तक, लेकिन उन्होंने वो सीट छोड़ दी। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी कैरियर में कि हमें कई बार कुछ चीज़ें अचीव होती हैं और हम उसे छोड़ देते हैं, दोबारा वो चीज़ें लाइफ में फिर कभी नहीं आती हैं। अब जिनकी अधिक रैंक है उनका एडमिशन मान लो हुआ, छोड़ दिया, ये गलती हुई आपसे। हो सकता है आपका स्पॉट काउंसलिंग ना हो पाए, तो आप क्या करेंगे, फिर 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक, यदि आपको लगता है मैं इस साल तैयारी करके पहले बार से
इस बार मैं टॉप यूनिवर्सिटी में पा सकता हूँ तो बेटर है, अदरवाइज़ फिर बहुत आपका लॉस हो सकता है। तो आपको सीट नहीं छोड़नी चाहिए थी, जिनकी अधिक रैंक सिलेक्शन हुए हैं मॉपअप में उन सभी के लिए। ठीक, अब बात करता हूँ मैं आपको यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के बारे में। विद्यार्थियों, स्पॉट काउंसलिंग में काफ़ी वक्त लग जाता है। सबसे ज़्यादा चांस उस यूनिवर्सिटी में बनते हैं जहाँ पर सीट सबसे ज़्यादा बची थी मॉपअप में, यानी सीट मैट्रिक्स में आप देखा होगा, जैसे कि कुछ सीट आपकी सबसे ज़्यादा सीट हमें बताई थी आपको, करीब 70 सीट आपकी थी। IGKB जो आपका ये रायपुर में है, इसके बाद में ये जवाहरलाल नेहरू MP में, फिर आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पूसा समस्तीपुर में है, जहाँ पर सीट ज़्यादा वैकेंट थी। और अगर यदि वहाँ पर सीट बच जाती है तो नोटिफिकेशन आता, अदरवाइज हर यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, हर कॉलेज का नोटिफिकेशन नहीं आता। यानी स्पॉट काउंसलिंग बहुत कम चांस होते हैं। नियम क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पर कि आप यहाँ पर कॉलेज वाइज कट ऑफ काउंसलिंग शुरू होने वाली है, आप वहाँ पर आ जाइएगा, तो आप सभी अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर लेकर के। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट लेकर के वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म फिल कराया जाता है, वहाँ पर बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद देखा जाता है कितने बच्चों ने भाग लिया, इसके बाद उसकी लिस्ट तैयार करी जाती है। यदि उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपको वहाँ एडमिशन हो जाता है, चूँकि वहाँ भी कई बच्चे पहुँच जाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कहीं पर BSc एजिंग मान लो 20 सीट 15 सीट बच गई, तो 20 सीट के लिए कम से कम वहाँ पर 200-250 बच्चे से कम नहीं पहुँचते, समझ लीजिएगा। तो वहाँ भी एक लिस्ट तैयार करी जाती है, उस लिस्ट में जो ऊपर होते हैं टॉप पर, उनको उठा के वो सीट उनको दे दी जाती है। ठीक, तो ये होता है प्रोसेस आपके स्पॉट काउंसलिंग का और कॉलेज वाइज काउंसलिंग का। ठीक है विद्यार्थियों, तो जैसे ही अगर स्पॉट काउंसलिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हर एक वीडियो आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।